अन्य किन किन को जीव मानते हैं, इसकी चर्चा 39 से 43 5 गाथाओं में की थी। 43वीं गाथा में ये कहा था कि इस तरह से किसी अन्य को जीव समझते हैं, मानते हैं, वे परमार्थवादी नहीं हैं। तो 44वीं गाथा में इसका स्पष्टीकरण किया कि वे परमार्थवादी क्यों नहीं हैं। उन्होंने जो भी मान्यता बना रखी है जीव के रूप में, वह गलत है, उचित नहीं है। उनका माना हुआ पक्ष वह बाधित है और उसे 3 तरह से बाधित किया था, आगम से, युक्ति से और अनुभव से। ये 3 प्रकार से उसे बाधित किया था। 8 प्रकार की मान्यताएं हैं और 8 प्रकार की मान्यता के लिए कितने तर्क दिए गए? एक ही तर्क, एक ही दिया गया, लेकिन उस तर्क को 8 बार दोहराया जरूर, हर एक के साथ में पुनः पुनः दोहराया उसे। क्यों दोहराया पुनः पुनः उसे? चूँकि अध्यात्म है और अध्यात्म में आत्मा की बात जितनी बार रिपीट की जाए, जिसको क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति, तो ये पुनः पुनः पुनरावृत्ति होना, ये अध्यात्म में दोष नहीं माना जाता है। काव्य में, साहित्य में वो वहाँ कदाचित दोष मानते होंगे, इन अध्यात्म में दोष नहीं है। अध्यात्म में तो ये अच्छा माना जाता है, आत्मा के संदर्भ में स्वसन्मुखता होकर के वही पुनः पुनः दोहराने में आवे तो अच्छा है, और निरंतर वही स्वसन्मुखता बनी रहे, अच्छा है। यहाँ क्या आगम दिया है, क्या तर्क दिया है, क्या युक्ति माने वही अनुभव, क्या दिया हुआ है जिसके माध्यम से इन सब का निराकरण हुआ? प्रश्न है मेरा आप लोगों से। फर्स्ट ईयर से हाथ खड़े होते हैं, सेकंड ईयर से नहीं होते हैं। हाँ, इसका मतलब पीछे सुनते हैं, आगे आगे वाले नहीं सुनते ध्यान से। हाँ, जब 8 बार दोहराया तो बराबर याद होना चाहिए ना। चलिए, इधर फाइनल से पूछ रहे हैं, बोलिए गणेश जी। क्यों हंस रहे वे? हाँ, सबसे पहले गणेश जी को ही पूछना जरूरी है। हाँ, धीरे हाँ, पुनः एक बार। और ये तो वो भी कह रहे थे, इनसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। ये तो उनकी गलत तर्क वाली बात थी। जिसको जीव मानते हैं, उन्होंने ये तर्क दिया था कि जिसको भी मानते हैं उससे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। ये तो 39 से 43 वाली गाथाओं में जो था उसकी बात हुई। अभी वो उसके खंडन में जो तर्क दिया गया है, वो 44वीं गाथा की टीका का पूछ रहे हैं, उसमें क्या तर्क दिया है? बोलिए। क्या है सर्वज्ञ का वचन? क्या है? पहले आगम, आगम क्या दिया? आगम तो मूल गाथा में भी है। क्या आगम है कि ये सभी प्रकार के अध्यवसानादि भाव, 8 ही प्रकार के जो भाव है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। तो जो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ हो वो पुद्गल होगा, वो जीव कैसे हो सकता है? और आप लोग उसे जीव कहते हो, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये तो ये आगम हुआ, सर्वज्ञ भगवान के वचन हुए।
अब युक्ति क्या दी उसमें? वे सभी ये कह रहे थे कि हमें तो इससे भिन्न कोई आत्मा, कोई जीव दिखाई नहीं देता। उसके सामने ये तर्क दिया है कि जो आप कह रहे हो अध्यवसान, कर्म, नो कर्म, वो उनसे भिन्न चैतन्य स्वभाव में आत्मा भेद विज्ञानियों को प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, अरे उन्हें उपलब्ध है और उनके अनुभव में आ रहा है। अब इसमें तर्क युक्ति भी हो गया और अनुभव भी हो गया, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने उसे स्वानुभव गर्भित युक्ति कहा था। भेद विज्ञानियों के स्वयं अनुभव में आ रहा है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है इसका अर्थ उनसे भिन्न व चैतन्य स्वभावी आत्मा है। अब इसमें एक ही तर्क से इन सब का खंडन कैसे हो गया? तो ये लोक में जैसे ये कहा जाता है ना, एक तीर से कितने निशान? 2 निशान। तो वहाँ तो एक तीर से 2 निशाने साधे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 निशान साधे गए हैं। एक मुंडेर पर 8 कबूतर बैठे थे। एक कबूतर को उड़ाने के लिए किसी ने एक पत्थर उठा करके फेंका। कितने कबूतर वहाँ बचे होंगे? हाँ, एक कबूतर को उड़ाने के लिए एक पत्थर फेंका, कितने कबूतर बचे? हाँ, अरे एक के लिए फेंका था ना, तो 7 बचना चाहिए ना वहाँ, कितने बचे? हाँ, एक भी नहीं बचा। भले ही एक के लिए मारा था, लेकिन उसके कारण से सभी बाकी 7 के 7 भी उड़ गए। तो जैसे वहाँ पर चले गए ना, वैसे वो एक ही तर्क, एक तर्क से 7 के माने सभी 8 के 8 मत खंडित हो गए, एक ही तर्क के आधार से। अब वहाँ हम एक भी तर्क कह सकते हैं और सबके सामने अलग अलग दिया तो 8 तर्क भी आप उसे कह सकते हो। अनुशीलन जिन्होंने पढ़ लिया उसमें 2 चर्चाएं और ली गई है। एक तो आप वो विपरीत मान्यता वालों के लिए कह रहे हो कि सर्वज्ञ भगवान ऐसे कहते हैं, ये आगम वचन आप उनके सामने रख रहे हो, तो वे आपके सर्वज्ञ को तो मानते नहीं हैं। ये अरहंत भगवान ने ऐसा कहा, तो आप उनसे कह रहे हो, तो आप आपके अरहंत भगवान की बात वो क्यों मानेंगे? आपकी आगम की बात क्यों मानेंगे? इसलिए उनके सामने आगम देना कहाँ तक उचित है? क्या उत्तर दिया इसका? और उत्तर आप नहीं दे रहे, इसका मतलब आप अनुशीलन आगे पढ़ के नहीं आए हैं। हाँ? चलो पीछे अनु हाथ खड़ी कर रही हैं। हाँ, हमने ये पिछली चर्चा प्रारंभ करते हुए ये भी बात कही थी, यद्यपि यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, जयचंद जी छाबड़ा ने तो कहा ये सांख्य मत वाले हैं, वेदांत मत वाले हैं, लेकिन ये उन अन्य दर्शन वालों के लिए चर्चा नहीं है। अपने ही दर्शन में कुंद आचार्य तो कहते हैं अपने ही शिष्यों में जो इस प्रकार की मान्यता वाले हैं उनके लिए ये निराकरण कर रहे हैं। अन्य दर्शन वालों के लिए निराकरण जरूरी नहीं है। वे समझ जाएं और अपना मत परिवर्तन कर ले, यथार्थ बात स्वीकार करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुंद आचार्य कहते हैं हमारी जिम्मेदारी तो हमारे शिष्यों तक मुख्य रूप से है, उन्हें समझाने के लिए कहा है। तो वे तो सर्वज्ञ भगवान का वचन स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके लिए ये आगम दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से उनके लिए होने से ये आगम के वचन, सर्वज्ञ भगवान के वचन उन्हें देना उचित है। दूसरी बात, जो तर्क दिया इसको एक न्याय में हेतु के दोष दिए ना, जैसे असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक,
तो उसी प्रकार से उसमें एक प्रकरण सम आता है, प्रकरण सम। अब उसमें किस दोष में लेते हैं उसे देखना, उसमें से प्रकरण सम। प्रकरण सम का अर्थ ये है कि वो समान बल हो दोनों तर्क के, दोनों सामने, जो सामने वाला तर्क दे रहा है उसका और उसके खंडन करने वाला, दोनों के तर्क समान बल वाले हो, तब कैसे छूटेगा। जो आपके इसमें मैच क्या टाई हो जाता है, बराबरी पे आ जाते हैं, फुटबॉल चल रहा हो और दोनों के गोल बराबर हो गए, तब क्या होगा। अब वो फिर से जो भी उसमें निकालते हो, लेकिन ये बराबरी पर आ गया। ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं, उन्होंने तर्क देते हुए कहा था इससे भिन्न हमें कोई आत्मा दिखाई नहीं देता, और आपने उसके सामने तर्क दिया कि हमें तो दिखाई देता है। तो ये तो ज़बरदस्ती झगड़ा करने, उनसे विरुद्ध बात करनी है ना, तो उनसे विरुद्ध बात करनी है तो आप ये कहोगे। वो कहते हमको दिखाई नहीं देता, ये कहेगे हमको दिखाई देता है, तो कौन सी बात मानी जाए। दिखाई देता है मानी जाएगी, दिखाई नहीं देता है वाली बात स्वीकार की जाए, कौन सी बात ज़्यादा वजनदार है। एक बार एक राजा को सनक छूटी, उसने कहा कि दुनिया में सबसे बढ़िया कपड़ा मेरा बनना चाहिए, सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बनना चाहिए, और उसके लिए चाहे जितना खर्चा हो मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अब एक चालाक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं बनाऊँगा, बहुत समय लगेगा इसके लिए, कोई बात नहीं है। और उसने जो भी कितना खर्चा लगेगा सब खर्चा लिया, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, व्यवस्था बना दी। लेकिन एक बात कही उसने, मैं जो ये कपड़ा बनाऊंगा वो कपड़ा जो एक बाप वाला होगा उसे दिखाई देगा। हाँ? जिसका एक बाप होगा, ये लोक में कहा जाता है ना, ऐसे कहा उसने, तो एक बाप वाला होगा उसे दिखाई देगा। अब कपड़ा बनना शुरू हुआ। इसका भी कपड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि हाँ बन रहा है, चलो चलो देखने के लिए। वो पूरे राज दरबार के साथ देखने के लिए गया। वहाँ जो ये लूम जो चलता है ना, हाथ का भी हथकरघा, वो चल रहा था। देखो साहब बन रहा है, बहुत बढ़िया, दिख रहा है कि नहीं सबको। राजा भी कहते हैं हाँ दिख रहा है, मंत्री भी सब कह रहे कि हाँ दिख रहा है। और सब बन करके तैयार हुआ। अब राजा से कहा कि साहब ये कपड़ा पहनो, पहले के कपड़े उतारो और ये कपड़ा पहनो। अब कपड़ा पहना दिया। अब सब कह रहे कि साहब कैसा दिख रहा है, क्या कहेंगे सभी, सब बहुत बढ़िया दिख रहा है। और जब इतना बढ़िया कपड़ा पहना है तो निकला नगर से। नगर में सबको मालूम था कि ये जो कपड़ा बना गया है वो कैसा है, किसको दिखाई देगा। अब चल रहा है। वो जाते जाते एक बच्चे ने कहा कि राजा जी आज नंगे क्यों घूम रहे हैं। तब देखा उसने कि ये बच्चा कैसे कह रहा है। तो बच्चे से पूछा क्या कहते हो। ये क्या कहता हूँ, आप नंगे दिख रहे इसलिए नंगा कह रहा हूँ, इसमें क्या है। सबसे पूछा फिर क्या सही बात है। तो ये सब डर के मारे ये कह रहे हो उल्टी बात, लेकिन जो सच्ची दिखाई दे रहा है कि आप हो ना ऐसे, बाकी तो सब कह रहे कि नहीं है नहीं है, बहुत बढ़िया कपड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है वो कह रहा है वो सच है कि जो दबाव में आकर के अन्यथा जो दूसरे कह रहे हैं वो सच है। तो ऐसे यहाँ कहते वो 8 मान्यता वाले जो यथार्थ नहीं समझते नहीं जानते और कह रहे हमको तो नहीं दिख रहा, हमको तो नहीं दिख रहा है। ऐसे जो वेद विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हमको दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो ये अनुभव वाली बात ज़्यादा वजनदार है जिनके अनुभव में नहीं आ रही है उनकी अपेक्षा। आजकल वो चित्र बना रहता है वह उसे ध्यान लगाओ दर्शन पाओ, बहुत मंदिरों में रखा होता है। अब पता नहीं क्यों सामने साक्षात भगवान तो होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फोटो भी लगा रहता है, ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ।
तो ज़बरदस्ती फिर उस पर निगाह करते रहते हो। अब आप सामान्य दृष्टि से उसे देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, वो हरा पीला नीला जो कुछ रंग से बना होगा बस वो दिखाई देगा। और अब कह रहे हमको तो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कह रहे ध्यान से देखो। अब वो जिस किसी बिंदु पर आपसे कहते यहाँ ध्यान केंद्रित करके देखो, और जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसमें से वो भगवान का चित्र जो है वो वैसे दिखाई देने लग जाता है। अब जिसे दिखाई दिया वो कहता है हाँ इसमें है, और जिसे नहीं दिखाई दिया वो क्या कहता है कि नहीं है, इसमें ये है ही नहीं। वो जब तक उसे नहीं दिखाई देता है तब तक वो ये कहता है नहीं, इससे ये जो हरा हरा जो फूल पत्ती दिख रही है पर इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये जो फूल पत्तियां दिखाई दे रही है इससे अलावा इससे भिन्न कोई आत्मा भगवान का चित्र जो हमको तो नहीं दिखाई दे, और दिखाई नहीं देता है इसलिए हम तो नहीं मानते इसमें है। और जिसने ध्यान से देखा है वो क्या कहता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है ना, हमें दिखाई दिया है। आप कहते किसकी बात मानी जाए, वो कह रहे हमने इसमें देखा, हमें दिखा तो हमें दिखाई दिया, तो है इसलिए दिखाई दिया है। इसलिए वो बात जैसे वजनदार है वैसे ही उसने ध्यान से नहीं देखा, सावधानी से नहीं देखा, इसलिए होते हुए भी उसे दिखाई नहीं दिया, ये उसकी गलती है, उसकी कमजोरी है, पुरुषार्थहीनता है। क्लीबत्व ने कहा था प्रारंभ में, ये पुरुषार्थहीनता के कारण वो स्पष्ट सही नहीं देख पाया। इसलिए भेद विज्ञानियों ने सावधानी पूर्वक उसका अनुभव किया, उनके अनुभव में आया है ये बात ज़्यादा वजनदार है, इसलिए ये बात मानने योग्य है। कल अपन ने अंतिम अंश भी पढ़ा था टीका का, वो अंतिम अंश अगले कलश की उत्थानिका है, अपन ने पिछली टीका के साथ साथ पढ़ लिया था। और इसके लिए अपन अनुशीलन से वो अधिक पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं, जो अगले कलश से इसे जोड़ता है। अगला कलश 34 नंबर का अत्यंत प्रेरणादायक कलश है। जब भी कभी अकस्मात प्रवचन करने का अवसर मिलता है तो ऐसे कुछ प्रेरणादायक कलशों पर अनेक वक्ता चर्चा करते, विद्वान चर्चा करते हैं। उनमें से एक ये कलश है 380 पेज पर। सबसे अंतिम पैराग्राफ, पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विवाद करने वालों, विरोध करने वालों, पुद्गल को ही आत्मा मानने वालों को सर्वज्ञ वचन रूप आगम और स्वानुभव गर्भित युक्तियों से समझाकर, ये पिछली गाथा और टीका पूरी हो गई, समझाकर अब समता भाव से मिठास पूर्वक समझाते हुए आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलश में कहते हैं कि अब इस तर्क वितर्क के जाल से विराम लेकर, इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 माह तक पुद्गल से भिन्न निज भगवान आत्मा को प्राप्त करने का उद्यम करो तो तुम्हें भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। समता भाव पूर्वक उन्हें समझाना चाहिए, ऐसे शब्द का प्रयोग है। साम्य भाव पूर्वक अब उन्हें समझाते हैं। सामना एवं अनुशास्य शब्द है ना, इसके लिए दिया जो, अब उन्हें समता भाव पूर्वक समझाते हैं। ये लिए हम समता भाव से मिठास पूर्वक समझाते हुए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, भाई इसी से जोड़ लीजिए उसे। तो ये इसमें जो ना सामना एवं अनुशास्य, ये जो शब्द है ना, सामना समता भाव पूर्वक एवं इस प्रकार से अनुशास्य, वे समझाने योग्य। किस प्रकार, वो अब अगला कलश है। एवं अनुशास्य, इस प्रकार उन्हें समझाना चाहिए, इस प्रकार वे उपदेश करने योग्य है। वो अगले कलश में ले रहे, इस तरह समता भाव पूर्वक उन्हें
समझाना चाहिए। कलश बुलवाते हैं। विरम किम अपरेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्यन्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। विरम कह रहे सबसे पहले विरम। कोई भी गलत मार्ग पर जा रहा हो, गलत दिशा में जा रहा हो, गलत काम कर रहा हो, तो सबसे पहले उसे क्या कहेंगे? रुक जाओ, रुको सबसे पहले। और एकदम से उसे रुको कहेंगे तो वह एक सामने सतर्क हो करके रुक करके फिर ये पूछेगा क्यों, कैसे, क्या। ऐसे ही यहाँ कह रहे कि विरम किन्हें कह रहे हैं? ये जो विपरीत मान्यता, आत्मा का यथार्थ स्वरूप न जानकर किसी न किसी को आत्मा मानते हैं और जिसे वह आत्मा मानते वही आत्मा है, ऐसा सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। और वे जो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं उनके लिए कहा था ऐसा प्रलपंती, ऐसा सभी इस प्रकार से वे व्यर्थ ही बकवास करते हैं, निरर्थक प्रलाप करते हैं। उनके लिए कह रहे विरम, रुक जाओ। ये जो विविध प्रकार की चर्चाएं करके आत्मा के संदर्भ में जो आप आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, इस प्रकार से जो कोलाहल कर रहे हो उससे विरम, उससे रुक जाओ। क्यों? किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। ये जो आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करा सकने वाला ऐसा जो, और इसमें अपर अन्य, और जो अन्य है वह सर्वज्ञ वचन से भिन्न ऐसी जितनी आप चर्चा कर रहे हो, जैसे यहाँ कोलाहल शब्द से कहा, और ये सारा कोलाहल अकार्य है, व्यर्थ है, निरर्थक है, अप्रयोजनभूत है। क्योंकि जैसे तर्क युक्ति दे करके आप सिद्धि करना चाहते हो जीव की, जीव वैसा है नहीं, इसलिए चाहे जितने तर्क युक्तियाँ दे दो वो सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए आप जितने तर्क युक्तियाँ देंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, वह सब कोलाहल जैसे होगा। और वो सारा कोलाहल क्या होने वाला है? अकार्य, व्यर्थ जाने वाला है, निरर्थक जाने वाला है। जो बात हो नहीं सकती हो, ऐसी बात के लिए सब एक साथ कोई न कोई कहने लग जाए, व्यर्थ में सब बातें करने लग जाएं, तो समझदार तो व्यक्ति यही कहेंगे भैया सभी व्यर्थ की बातें सब बंद करो, ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और आपका ऐसा कहना सब निरर्थक है, समय का अपव्यय है, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बंद करो सभी। वो बिल्कुल उसी भाषा में करे विरम। अपरेण अकार्य को किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। इस व्यर्थ के चर्चा से जो आप आत्मा के संबंध में विभिन्न तर्क वितर्क करते हुए चर्चा कर रहे हो, इस व्यर्थ की चर्चा से कुछ भी लाभ नहीं है, ये अप्रयोजनभूत है, इसलिए इससे विरम, इससे रुक जाओ। तो रुक करके क्या करें? चर्चा मत करो तो क्या करो? जाओ अपने अपने घर जा कर के टीवी देखो, गप्पे लगाओ, खाओ पियो, मौज करो, ये करो ना। वो तो कह रहे पहले विरम, वो उससे तो वो पहले रुकने के लिए कह रहे हैं। यहाँ आत्मा के संदर्भ में भले ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते हैं, इसलिए विपरीत तर्क कर रहे हैं, और वो विपरीत तर्क जैसा कर रहे हैं उससे आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए वो अकार्य कोलाहल है, इसलिए उससे रुकने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब 5 इंद्रिय विषय भोगों में चले जाएं, और व्यर्थ की जो राग द्वेष बढ़ाने वाली विकताएं होती है वह करते रहे,
वो कहते हैं वो तो महाकोलाहल है, वो तो इससे भी ज़्यादा अनर्थक है, अनर्थकारी है। वो उससे तो पहले विरम, उसे तो छोड़ो और उसे छोड़ करके आत्मा को समझो, चाहे गलत लेकिन उसकी चर्चा तो शुरू करो, उसे समझने के लिए आगे तो बढ़े। और आगे बढ़ करके एक बार चर्चा शुरू होगी, एक बार खोज शुरू होगी और खोजना प्रारंभ करोगे तो कभी उसे प्राप्त कर सकेंगे। और खोज ही प्रारंभ नहीं की होगी तो कहाँ से प्राप्त हो सकेगा। इसलिए वो यहाँ से हट करके इसे रुक करके ये बंद करो, और बंद करके कहाँ जाओ, वो आगे कहते हैं ये बंद करके अब यथार्थ मार्ग की तरफ आने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब 5 इंद्रिय विषय भोगों की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा अर्थ मत लेना। और कोलाहल कहा है इसे, तो उसे समझ लेना वह महाकोलाहल है। इसे तो रुक जाओ, फिर क्या करो, स्वयं अपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकम्, स्वयं भी बिल्कुल निर्भर होकर के पहले जो कल्पनाएं करके रखी हुई है उसको भूल जाओ, उससे सबसे निवृत्त हो जाओ, निर्भर हो जाओ, अपने माथे पर कोई भार मत रखो। और फिर 6 महीने देखने का प्रयास करो। पश्य षण्मासम एकम, 6 महीने देखने का प्रयास करो। ये किसे? उस आत्मा को, चैतन्य स्वरूप आत्मा को। ये कहाँ? हृदय सरसी, अपने ही हृदय रूपी सरोवर में। तो क्या होगा, कैसा है वह कि पुंसः पुद्गलात् भिन्न धाम्नः, यहीं अपने ही हृदय रूपी सरोवर में और पुद्गल से भिन्न जो पुरुष चैतन्य स्वरूप आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, वह पुरुष, और वो कैसा? पुद्गल से भिन्न धाम अर्थात तेज पुंज, ऐसा जो पुरुष चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसे यहीं अपने में ही, क्योंकि है यहीं अपने में है, स्वयं है, इसलिए यहाँ देखने का प्रयास करो। 6 महीने तक देखो। और फिर कहते हैं ननु किम अनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, फिर देखो क्या तुम्हें उपलब्धि होती है कि नहीं होती है। अब ये किम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि कहते, इसमें से कहते हैं ये तो एक प्रश्न खड़ा करने के रूप में भले ही प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन उसका उत्तर यही है, इस तरह से करने पर देखो स्वयं उपलब्धि होती है कि नहीं होती है। इसका अर्थ निश्चित रूप से उपलब्धि होती है। बनारसी दास जी तो ये विधि बताते हुए अंत में कहने वाले हैं कि निश्चित रूप से उपलब्धि होगी, क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है, इसलिए निश्चित रूप से प्राप्ति होने वाली है। वहाँ पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहाँ पहले विपरीत तर्क वितर्क जो चित्त में आ रहे हैं उन्हें बंद करो, और स्वयं में जो चैतन्य स्वरूप उसका लक्षण है, पुंसा शब्द में से लेना, पुद्गलात् भिन्न धामना, चूँकि जो अध्यवसान भाव, कर्म, नो कर्म, वो जितनी मान्यताएं करते आ रहे हो वो सब पुद्गल वाली है मान्यताएं। इसलिए पुद्गल को एक तरफ रखो और पुद्गल से भिन्न जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसे अपने अंदर में देखने का प्रयास करो। 6 महीना ये अभ्यास करो, पश्य, और फिर देखो कि वह उपलब्ध होता है कि नहीं होता है। फिर देखो, या ऐसा कहे फिर देखो कैसे उपलब्ध नहीं होता है। निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि होती ही होती है। पुनः श्लोक बुलाते हैं, फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। विरम किम अपरेणा कार्य कोलाहलेना, स्वयं अपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम्, हृदय सरसि पुंसा पुद्गलात् भिन्न धाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि।
श्लोकार देखिए, हे भव्य, हे भाई, कहाँ लिखा, कौन से शब्दों का अर्थ है संस्कृत में? कलश में कौन से शब्दों का अर्थ है ये? हे भव्य, हे भाई, किसका है? जो विरम कहा ना, वो उसका ही अर्थ है। विरम किसे कहेंगे, इसलिए कहा। और दूसरा सामना एवं अनुशास्य कहा था ना, समता भाव पूर्वक, शांति से उसे समझाना है, प्रेम से उसे समझाना है, इसलिए अर्थ निकाला उसमें से। हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है? अतः हे भाई, तो इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 मास तक करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं। ये जो है ना, पुद्गलात भिन्न धामना पुंसः, पुद्गल से भिन्न जो धाम शब्द है वो तेज पुंज, और पुंसः वो चैतन्य लक्षण वाला पुरुष आत्मा, जिसे भगवान आत्मा कहा, ये षष्ठी है इसमें, धामना पुंसः। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा की किम अनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, अनुपलब्धि भाति, अनुपलब्धि होती है, या किंच उपलब्धि की उपलब्धि होती है, माने इसे देखो। ये प्रश्न खड़ा किया, इसमें से निकालेंगे, अवश्य इसकी उपलब्धि होगी। भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं? तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले कलश और पद्यानुवाद बोलिए। तो क्या आत्मा की प्राप्ति करने के लिए 6 मास तक अभ्यास करने की आवश्यकता है क्या? हम तो 5 साल अभ्यास करते हैं, फिर भी प्राप्त नहीं होता है, या तो 6 महीने अभ्यास के लिए कह रहे हैं। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन और स्वयं अपि निवृतः सन। एक तो व्यर्थ कोलाहल बंद किया जाए, अप्रयोजनभूत कार्य बंद किए जाए, और दूसरा निवृतासन, निवृत्त हो करके एक सूत्री कार्यक्रम, एक धुन, और एक धुन एक लक्ष्य बना करके किया जाए तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। 6 महीने इतना लंबा काल लगेगा, कहते वो 6 महीने लगते हो, ऐसा नहीं है। जब भी प्राप्ति होती है अंतर मुहूर्त में ही होती है। विचार करने के लिए बैठे, करण लब्धि का प्रारंभ होना और अंतर मुहूर्त में करण लब्धि पूर्ण हुई तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो 6 महीने क्यों कह रहे हैं? बस वो बहुत कठिन लगे तो उसके लिए कहते 6 महीने, तो 6 महीने ही लगेंगे ऐसा नहीं है। दूसरा जो अभ्यास शब्द दिया, अभ्यास बने क्या? अभ्यास करने का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने इसका अर्थ किया है, अभ्यास बने। अरे ये पढ़ना लिखना जो हम कहते हैं, ये उसके अभ्यास की बात नहीं है। 383 पेज पर अभ्यास शब्द का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं
चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति न हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना व सुनना मात्र नहीं है। ये सोनगढ़ में रहने वाले बहुत से लोगों का बार बार ये प्रश्न रहता था, और वहाँ चूँकि गुरुदेव वहाँ 45 साल तक रहे, इसलिए वो वहाँ का एक प्रश्न रहता था, 45 साल हो गए सुनते हुए, 45 साल हो गए हमको अभ्यास करते हुए, अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। ये सुनते हुए हैं। यदि स्वाध्याय कर रहे पढ़ रहे हैं तो अभ्यास करते हुए हो गई है। वो सुनना और अभ्यास, यहाँ जो अभ्यास की बात कर रहे हैं वे कह रहे वो स्वाध्याय पढ़ना जो हो रहा है वो उसका नाम अभ्यास नहीं है। तो फिर कौन सा अभ्यास कौन सा है? निज शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की बात है। अकेला पढ़ते सुनते रहे और एकाग्रता करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अभ्यास नहीं होगा। टोडरमल जी जहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ करते हैं, वहाँ वो स्वाध्याय की परंपरा की बात करते हुए उनने तो पहले लिस्ट दे दी किन किन का निर्णय करना जरूरी है। इतनी बातों का मुझे अवश्य निर्णय करना चाहिए, जिसमें देवशास्त्र गुरु भी है, स्वपर है, अपने हितकारी अहितकारी भाव है, मोक्ष मार्ग है। इतनी बातों का तो मुझे निर्णय करना है, क्योंकि इसमें मेरा हित भाषित होता है। मैं ऐसा विचार करके उनका निर्णय करने के लिए उद्यमवंत हुआ है। उसको आगे लिखा क्या करे वह, तो उसमें सबसे पहले नाम सीखे, लक्षण जाने और फिर परीक्षा करे। इस विधि से निर्णय की तरफ बढ़ेगा तो नाम सीखना और लक्षण जानना ये चूंकि शास्त्र अभ्यास से होता है, आगम से होता है, इसलिए शास्त्र के अध्ययन का उद्यम करता है। और वो जो उद्यम बताया उन्होंने, उसमें कहा इसके लिए स्वयं पढ़ता है। अब यहाँ पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहला हो गया ना वाचना, फिर क्या करना चाहिए? प्रश्ना माने पूछना चाहिए। लेकिन उनने ऐसा नहीं लिखा है। जो कुछ पढ़ा है या सुना है उसे एकांत में बैठ करके विचार करता है। और अब कुछ समझ में नहीं आया, स्वयं पढ़ा, एकांत में बैठ करके विचार किया, समझ में नहीं आया तो क्या करता है? अभी भी नहीं पूछता है। वहाँ लिखा वो समान बुद्धि वालों से चर्चा करता है। समान बुद्धि वालों से चर्चा करता है और फिर उनसे जो चर्चा हुई वो उसे एकांत में बैठ करके विचार करता है। अब समान बुद्धि वालों से करने के बाद भी अब समझ में नहीं आया तब पूछता है। तब विशेष जो बुद्धिमान हो उनसे पूछता है और फिर उनसे पूछ करके जो समझ में आया उसे फिर एकांत में बैठ करके विचार करता है। ये 3 बार उन्होंने एकांत में बैठ करके विचार करता है ये लिखा। स्वयं पढ़े सुने, उसे एकांत में बैठ करके विचार करेगा। फिर जब समान बुद्धि वालों से चर्चा करे उसके बाद फिर स्वयं एकांत में विचार करेगा और बुद्धिमान विशेष हो उनसे पूछे, फिर एकांत में बैठ करके विचार करेगा। अभी स्वाध्याय के 2 स्टेप पूरे हुए हैं, वाचना और प्रचना। अब तीसरा कौन सा? आमना है। वाचना अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में क्या होता है? बार बार चिंतन। वो तो पहले ही कर रहा है तो वो भी उसमें शामिल हो गया। पढ़ने के बाद भी जब एकांत में बैठकर विचार कर रहा है तो होगी उसका अनुप्रेक्षा, चिंतन तो चल ही रहा है उसका। अब इसके बाद जो निर्णय निकलेगा, सभी से पूछ करके आगम के अनुसार स्वयं का निर्णय भी उसी प्रकार से हुआ। अब ये जो हुआ है इसको स्थिर करने के लिए फिर वो आमना है। फिर वो बार बार उसका पाठ करते हुए करेगा और वो अंत में जाकर के दिया उसमें ये इस कार्य को पुनः पुनः करता है। ऐसा कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है। और ये कब तक करता है? ऐसा करते हुए जैसे अभी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे एक आत्मा में अहम बुद्धि न आए
तब तक इस प्रक्रिया को दोहराता रहता है। ये प्रक्रिया वो 6 महीने की है। ऐसा 6 महीने करे और उसको प्राप्त न हो, यदि वो संभव नहीं है। तो इसको अभ्यास कहा। एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की, चैतन्य में एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की बात है। स्वसन्मुखता से सुने, स्वसन्मुखता से विचार करे, और यही मैं हूँ ऐसा अंतरंग में पुनः पुनः एकाग्रता करने का पुरुषार्थ करे, ये इसका नाम अभ्यास। पुनः आगे ये स्पष्ट किया गुरुदेव ने, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कि जब चैतन्य स्वरूप आत्मा अंतरंग में है और वहाँ हम लक्ष्य एकाग्र करके देखेंगे, देह से और राग से भिन्न होकर के वहाँ एकाग्र होकर देखेंगे कि क्यों प्राप्त नहीं होगा। है तो उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पर में पुरुषार्थ करे और उसकी प्राप्ति न हो, ऐसा हो सकता है। बाहर में किसी काम में हम पुरुषार्थ करें और कदाचित उसकी प्राप्ति न हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पुरुषार्थ नहीं चलता है। हम भले ही ऐसा समझते हैं कि ऐसे हमारे पुरुषार्थ के कारण हुआ है, हुआ वास्तव में वह पुण्योदय के अनुसार, योग्यता के अनुसार, उदय के अनुसार वो कार्य हुआ है। हम समझते हैं हमें पुरुषार्थ के अनुसार, पर में हमारा नहीं चलता है कुछ भी। इसलिए वहाँ हमारा वहाँ किया गया पुरुषार्थ निरर्थक जा सकता है, लेकिन यहाँ किया हुआ पुरुषार्थ निरर्थक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग में ऐसा आत्मस्वरूप है, उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी। इसलिए निश्चित रूप से इस तरह एकाग्रता से उसका लक्ष्य करेंगे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। फिर आगे डॉक्टर साहब का वो प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ आया हुआ है। बहुत सरल कार्य क्यों नहीं होगा, हमें करना है और हमारे में ही करना है, क्या कठिनता है, क्यों नहीं हो सकता। साध्य साधन सब कुछ अपने में है। जिसका लक्ष्य करना है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं स्वयं हूँ, और जिस ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय से लक्ष्य करना है वो मेरे पास उपलब्ध है। तो कहाँ कठिनता है। बस कठिनता अनादिकाल के अनभ्यास के कारण से हो रही है, विपरीत रुचि के कारण से हो रही है। जो चौथी गाथा में जैसा कहा कि शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, वो अत्यंत परिचित हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए वो सरल लगता है। जबकि वो विपरीत है फिर भी वो सरल लगता है। जबकि ये सबसे ज़्यादा सरल है, स्वयं का स्वयं में किया गया कार्य स्वयं के लिए वो सबसे सरल है। लेकिन उसका अभ्यास अनादिकाल का हुआ है तो वो सरल हो गया, और ये बिल्कुल अब कठिन हो गया है। अब जैसे उसका अभ्यास पड़ा, उसकी रुचि, उसका अभ्यास भी क्यों पड़ा, उसकी रुचि होने से पड़ा। अब उधर की रुचि हटा करके स्वसन्मुखता की रुचि करे तो सहज सरल हो सकता है। अब वो सरलता के लिए वो उदाहरण दिया हुआ है। एक कप चाय बनाना कठिन है और आत्मा का अनुभव करना उससे भी अत्यंत सरल है। अब हमें एक कप चाय बनाना और आत्मा का अनुभव करना, दोनों में कौन सा कठिन लगता है, कौन सा सरल लगता है? उसमें क्या बात है। चाय बनाना तो अभी लोग बना लेते हैं, तो बनाते हैं। इसमें जो लिखा कि नहीं ऐसा नहीं है, चाय बनाने के लिए कितना क्या क्या साधन चाहिए। सबसे पहले बर्तन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर चाय पत्ती चाहिए, फिर शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, और ये सब इकट्ठा कर लिया तो हो जाएगा। तो फिर तो गरम करके बनाना पड़ेगा ना। तो गरम करने के लिए गैस चाहिए। अब गैस सब साधन है, लेकिन गैस जलाने के लिए वो माचिस की तिल्ली नहीं है, तो अब और क्या बचा, कुछ रह गया नहीं रहा ना। अब तो बन जाएगी ना, पक्का है ना। कदाचित इसमें से कुछ नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी लेकर के आते हैं। तो अभी हम ये सब इकट्ठा करके सब बनाने के लिए तैयार हैं, बना सकते, ये हमारे लिए सरल लगता है। लेकिन जो कुछ इसमें नहीं है उसे लाने के लिए बाहर जाना तो पड़ेगा और जा करके लाना पड़ेगा। लेकिन कहते आत्मा का अनुभव करना है
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? यहीं बैठे बैठे जहाँ बैठे हैं वहाँ जब चाहे तब हो सकता है, तो फिर कठिनता कहाँ है? बस कठिनता इसी में है, एक तो चाय बिना नहीं चलता है ऐसा हम समझते हैं, और आत्मा के अनुभव के बिना तो चल ही रहा है। गुरुदेव ये कहा करते थे, तीन लोक का नाथ, ये जो ये बनाने वाले पूरनचंद जी गोदी का है ना, वो पहले यहाँ स्वाध्याय में बराबर आते थे, और उनकी बैठने की जगह भी निश्चित थी, आगे एक तरफ बैठते थे, जैसे वहाँ उस तरफ बैठते थे तो यहाँ दादा यहाँ बैठते तो इधर यहीं बैठते थे सामने। और एक तो ज्ञानानंद स्वभावी, बोलने का बहुत उनको उत्साह था और बहुत उल्लास के साथ बोलते थे, और वो गुरुदेव का ये वाक्य उनको पिंच करता था, माने तीन लोक का नाथ, वह उसे हमने क्या बना दिया, दर दर का भिखारी बना दिया। क्या बीड़ी बिना चले नहीं, तंबाकू बिना चले नहीं, ये तो उनकी बात है, जो बीड़ी तंबाकू वालों की बात है। तो उसके लिए तो गुरुदेव कहा करते थे, बीड़ी की तलब लगी हो, जैसे ट्रेन में बैठा, ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ है और बीड़ी की तलब लगी, बीड़ी तो है माचिस नहीं है, तो क्या करता है, कोई दिख नहीं रहा इधर उधर, तो वो जो झाड़ू लगाने वाला आता है उससे कहता है माचिस है, और उससे माचिस ले करके बीड़ी पीता है। यानी वो उससे माने भिखारी से और उससे भी मांगने में शर्म नहीं लगती, मैं इतना अपने को गिराता है, इस अर्थ में बात करी। हमारे तो हम तो नहीं, बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू नहीं, उसके बिना तो चलता है हमारा, तो और दूसरी चीज़ें ना, चाय बिना नहीं चले। तो ये जिसके अधीन हमने बना रखा है, तो हमने उसकी अधीनता करके तो उस चीज़ का भिखारी बना दिया है ना। वो रमेश चंद जी लवान वाले ने एक भजन बोलते हैं, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवानी माता का ये कहना है कि सबसे सरल है निज पद पाना, लेकिन उसमें एक बात ये भी कहते हैं, भोगों के भगत तेरा कैसे होगा शिवपुर जाना। ये तो कहते हो कि शिवपुर का रास्ता तो सरल है, लेकिन भक्त किसके बने हुए हैं, भोगों के। तो वो भोगों के भक्त बने हैं तो फिर मार्ग सरल कैसे होगा, फिर तो मार्ग वो कठिन होने वाला है। तो सचमुच में उधर की रुचि हटे और इधर की रुचि हो तो सचमुच में कठिन नहीं है, क्योंकि जिसका लक्ष्य करना है वह मैं स्वयं हूँ, और जिसे लक्ष्य करना है वह भी मैं स्वयं हूँ। बस स्वयं को स्वयं में लीन करना है, तो स्वयं का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है। माने सचमुच इससे ज़्यादा और स्वतंत्रता, आत्मानुभव से ज़्यादा और स्वतंत्रता किसी काम में नहीं है। बाकी सब काम में प्रतंत्रता। अपने को अभी समय हो गया, बनारसी दास जी वाला छंद अपन कल पढ़ेंगे। हम सभी पर सन्मुक्ता हटाकर स्वसन्मुक्ता का अभ्यास करने का प्रयास करें, कम से कम अभ्यास की रुचि आएगी तो धीरे धीरे अभ्यास होकर के उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी।